पोकेमॉन होराइजन में पोकेमॉन यूनाइट का एनिमे एपिसोड आ चुका है। ये चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे एक ऐसा ट्रेनर मिल चुका है जो कि ऐश से अल्टीमेट जर्नीज के टाइम पर मिला था। ये ट्रेनर इसके टीज़र में दिखाया गया है। जल्दी से टीज़र को ब्रेक डाउन करते हैं और शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ज़ोरोआक और पिकाचू पता नहीं कितनी देर से लड़ी जा रहे हैं। और इस बार सुन लो पोकेमॉन वालों, अगर इस बार मज़ा ना आया ना मुझे तो तुम देख लेना। मतलब तुम एक ही वीडियो क्लिप हर एक टीज़र में दिखाए जा रहे हो, इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। और हाँ, ज़ोरोआक आराम से सबकी वाट लगा देगा। इसके बाद हमें सरफेस दिखाया जाता है जो कि हमें पुराने पोकेमॉन की याद दिलाता है। इसे देखकर तो मुझे ऐश की याद आ जाती है और मैं एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाता हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐश और लीको का बैटल हो रहा हो। ऐश ने सरफेक्ट को चूज़ किया हो और लीको ने चूज़ किया हो मियाओस्क्रेडा को। ये देखकर मुझे बिल्कुल ऐसी ही इमेजिनरी चीज़ें दिमाग में आती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मास्टर टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें एक साइड लीको और दूसरी साइड रॉय है। ऐसी ही इमेजिनरी चीज़ें मैं सोचने लगता हूँ, तभी मेरे के दिमाग में आता है कि यह सच नहीं है। इससे मुझे याद आ जाती है पुराने पोकेमॉन की। लेकिन सरफेक्ट और मियाओस्क्रेडा के बैटल में मैं तो सरफेक्ट को सपोर्ट करूंगा। आप किसको करेंगे कमेंट्स में बताइए। और के पोकेमॉन दिखाए जाते सेबलर, क्वाकक्वाल और रॉय का स्केलिडर्स भी बैटलफील्ड में दिखाया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर टीज़र ज़ोरोआक और पिकाचू के बैटल के बारे में था, लेकिन इसमें खतरनाक बैटल्स और चैलेंजेस ज़रूर हुए थे। इसके बाद एपिसोड के एंड में मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जिसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आपको भी विश्वास नहीं होगा। मतलब जैसे यूनाइट में एक लेजेंडरी पोकेमॉन स्पॉन होता है, वैसे ही बैटलफील्ड के बीच में ज़ैप्डॉस स्पॉन हो चुका था। मतलब ये क्या ही लॉजिकल बात कर रहे हैं पोकेमॉन वाले। मतलब ये कोई लॉजिक बनता है इस बात का? ज़ैप्डॉस को कहाँ से इन्होंने स्पॉन कर दिया? और पता नहीं ज़ैप्डॉस से क्या नफरत है। कभी गोस्ट से पिटता हुआ दिखा देते हैं, कभी हीरो से साथ बैटल करा देते हैं, और पता नहीं ये क्या हो रहा है। ज़ैप्डॉस बीच में स्पॉन हो गया। एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ ये ज़ैप्डॉस गेम खेलने आया है। इसका लेजेंडरी पोकेमॉन वाला ऑरा कहाँ गया? मतलब ये तो हो नहीं सकता कि अल्टीमेट जर्नीज में बैटल करने के बाद ज़ैप्डॉस का सारा ऑरा ख़त्म हो गया। ये तो हो नहीं सकता। तो लेजेंडरी पोकेमॉन वाला ऑरा ज़ैप्डॉस का कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। वैसे तो जैसे पोकेमॉन यूनाइट में रेक्वाज़ा बिल्कुल सेंटर में स्पॉन होता है, ये वैसा ही था। इनका बस चले तो ये रेक्वाज़ा को स्पॉन करते भी दिखा सकते हैं, उसे हारता हुआ। इनका कोई भी भरोसा नहीं है। और हाँ गाइस, इसके बाद हमारी बात आती है अपोनेंट की। हमें अपोनेंट के पांचों ट्रेनर के बारे में पता चलता है। इनमें से आप किसी को भी नहीं जानते, आपने किसी को भी नहीं देखा। मतलब यार अच्छा लगता ना अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर होता जिसको आप जानते। लेकिन इनमें से एक ट्रेनर है जिसको आपने देखा होगा पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज़ में। वो जो ब्लू बालों वाली लड़की है, वो पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज़ में प्रोजेक्ट म्यू के लिए काम करती थी। ये बिल्कुल वैसी लग रही है, या तो वो है या ये उसकी बहन भी हो सकती है। मतलब देख सकते हैं बिल्कुल डिट्टो सेम उसकी तरह ही लग रही है। इसके बाद हमें अपोनेंट के दो पोकेमॉन के बारे में पता चलता है। एक है ज़ोरोआक, एक है सरफेक्ट। और अभी लेकिन तीसरा पोकेमॉन हमें पता चल चुका है और ये बिल्कुल सही हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। इम्पॉम, हमें एपिसोड में इम्पॉम दिखाया जाता है, लेकिन दूसरी साइड के दो पोकेमॉन अभी भी एक मिस्ट्री हैं। कमेंट्स में बताओ अगर आपको आंसर पता है, और अगर आपने आंसर बताया तो आपके कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा। बाय बाय।